माँ ने बड़ी भाव भरी स्तुति कर दी, भय प्रकट कृपाला, घर जाकर कर लीजिए। और स्तुति की और भगवान से रूठकर माँ जाने लगी। माँ ने कहा प्रभु रुक, माँ ने कहा माँ 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 अरे रुको रुको, बोले बिल्कुल नहीं, अरे सुनो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दौड़कर भगवान ने माँ का लहंगा पकड़ लिया। देखो माँ की साड़ी या लहंगा बच्चा पीछे से पकड़ ले, कोई माँ की ताकत नहीं है कि छुड़ा के आगे बढ़ जाए, माँ को रुकना ही पड़ता है, ये माँ की कमजोरी होती है। तो जैसे ही माँ का लहंगा पकड़ा, क्या बात है सुनो तो सही, बोले नहीं हम नहीं सुनेंगे। बोले क्यों? बोले हम तुमसे नाराज। क्यों नाराज? आ तो मैं गया, आ तो गए, लेकिन तुम वहाँ झूठे हो। झूठे? मैंने कहाँ झूठ बोला? दुनिया मुझे सत्यनारायण कहती है। बोले उनको मालूम नहीं है, पाला तो मुझसे पड़ा है, तुम सत्यनारायण नहीं हो सत्यनारायण हो। कैसे? बोले आपने नैमिषारण्य में कहा था कि मैं आपका बेटा बनकर आऊँगा, और आप तो मेरे दादा बनकर आए महाराज, ये आपका वरदान है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी भूल हो गई, चलो बताओ क्या करूं? बोले 4 हाथ मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं कहाँ जाके ऑपरेशन कराऊंगी, ये 2 हाथ करो। भगवान ने 2 हाथ कर लिए। बोले आप? बोले थोड़े छोटे हो जाइए। भगवान छोटे हो गए। ऐसे नहीं और छोटे होइए, और छोटे हो गए। नहीं नहीं और छोटे बनिए, और छोटे हो गए। ये भक्ति की महिमा देखिए कि ब्रह्म को भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक को भी छोटा करती जा रही है। माँ के सामने सब छोटे, माँ के सामने भगवान भी छोटे। जिस समय श्री हनुमान जी गए थे जानकी जी के सामने, तो छोटे थे हनुमान जी, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। बोले मम्मी चिंता मत करो, अबई माँ तो मैं जाओ लवाई, प्रभु आये सुनई राम दुआई। वो तो पिताजी की आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको पीठ में बिठा कर ले जाता। तो जानकी जी ने सोचा कि बंदर बड़ा बड़बोला है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। तो पूछा जानकी जी ने क्यों रे, क्या सारे बानर भगवान की सेना में तेरे ही जैसे हैं क्या? हनुमान जी ने पूछा ये क्यों पूछ रही हो आप, आपको कोई संदेह है क्या? बोले हाँ। क्या संदेह? मोरे हृदय परम संदेहा, आपके मन में क्या संदेह? बोले ये राक्षस जात धान अति भट बलवाना, इतने बड़े बड़े राक्षस धरती से लेकर आकाश तक, और तेरे रूप को देखकर तो मुझे संदेह हो रहा है कि तुम कैसे जीत पाओगे। अच्छा एक बात बताओ कि सारे बानर तेरे ही जैसे हैं कि तुमसे छोटे हैं? बोले मम्मी उनमें सबसे बड़े हम ही हैं, जितने बंदर हैं उनमें सबसे बड़े हम ही हैं। तो जानकी जी ने कहा फिर अपना जाओ काम करो, हो गई हमारी मुक्ति तो हो गई। तो हनुमान जी ने कहा आपको कोई संदेह है क्या? बोले हाँ। क्या संदेह है? बोले इतना छोटा तू कैसी बातें कर रहा है? बोले अच्छा इतना कहना था, हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, एकदम भूधराकार। माँ ने कहा बस छोटा हो। माँ ने पूछा हनुमान जब तू इतना बड़ा था और इतना बड़ा हो सकता है तो तू मेरे सामने छोटा बनकर क्यों आया? हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात की। हनुमान जी ने कहा माँ बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ को हमेशा बालक ही दिखाई देता है, छोटा ही दिखाई देता है, उसे कोई बड़ा दिखाई देता है नहीं। और हनुमान जी कहते दुनिया के सामने बड़े बनकर जाना, लेकिन माँ के सामने हमेशा बालक ही बने रहना, छोटे ही बने रहना, तो माँ का आशीर्वाद तुमको मिलता रहेगा। तो आज भगवान माँ के सामने बिल्कुल बालक, तो भगवान का बस बोले नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे गर्भ से ताज़ा बालक आता है ऐसा रूप बनाइए। और भगवान माँ की गोद में बिल्कुल ताजे बालक का रूप जैसा लेकर गोद में बैठ गए। बोले अब तो राजी हो? बोले हाँ रूप तो ठीक ठाक बना लिया है, पर बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो, बातें तो बड़ों जैसी कर रहे हो। भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूँ? माँ ने कहा रोना शुरू करो। बालक जब पैदा होता है तो रोया करता है, जब रोता है तो मोहल्ले में पता लगता है कि बच्चा हो गया। बोले हम क्यों रोए? हम तो नहीं रोते। क्यों? अरे बोले जिसको दुख हो वो रोए, हमको तो कोई दुख नहीं है। माँ ने कहा भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोती है, एक आप ही तो हो कि दुनिया के दुख में आप रोया करते हो महाराज। जब तक आप नहीं रोओगे दुनिया का दुख दूर होगा ही नहीं महाराज, पहले आप रोइए। जब तक राजा नहीं रोता तब तक प्रजा के आंसू नहीं पहुँचे जाते, जब राजा रोता है तब प्रजा को सुख मिलता है। और जब तक राजा हंसता खेलता मौज मारता रहता है प्रजा रोती रहती है। महाराज आप रोएंगे तब जनता हंसेगी, तब जनता का रोना दूर होगा। भगवान ने कहा नहीं मानते हो, वैसे रोना तो आ नहीं रहा है और रोए लेते हैं। तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, आ तो नहीं रहा है पर ठान लिया। जैसे हमारी माताएं हैं,
अब किसी के मान लो मृत्यु प्रसंग में जाना है, अब कोई रोना ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एकदम भी बैठ जाते ही रोना शुरू हो जाए, उसका एक वातावरण होता है, उसके पहले से भूमिका होती है। अब इनको तो रोना है, तो अब क्या करेंगी, दरवाजे में घुसते ही लंबा घूंघट खींचा और हल्ला करना शुरू कर दिया। अच्छा, घूंघट के भीतर एक भी नहीं रोती, घूंघट के भीतर एक भी नहीं रोती, लेकिन ऐसा हल्ला मचाएंगी कि बस पूछो ही मत है भगवान। तो भगवान ने जैसे ही माँ ने कहा रोना शुरू करो, तो भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही भगवान रोए तो अरे भैया वो कौन सा है रसिया, जरा बुढ़ापे में बालक जायो, वो है ना, एक है। हाँ गाओ गाओ। ब्रज में है रही जय जयकार, भूप घर लाला जायो रे। ब्रज में है रही जय लाला जायो है, भूप घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, भूप घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, भूप घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, भूप घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, भूप घर लाला जायो है। चलो